आप विश्वास रखिएगा केंद्र से भी हट जाएंगे। तो बड़ा स्पार्क दिख रहा है इसमें। पूरा हर तरीके से पूरे देश का, पूरे प्रदेश का नौजवान इनको हटाने के लिए कमर कस लिया है। इंस्टीट्यूशंस बर्बाद किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का तो कोई रोल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल वोट चाहिए। अब तो ये धर्म पे भी अपना मतलब जो इनकी असलियत थी अब वो सामने आ गई। श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, जो काम ये इतने सालों में नहीं कर पाए, और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया उस विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैसेज देंगे जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर प्रदेश को? मैसेज क्या, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों को पहुंचाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि ये आताताई सरकार, ये पूरे समाज की विरोधी सरकार, इनको ना शिक्षा से मतलब है, ना छात्रों से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। पार्क जो सपा सरकार में बना वहीं पर कार्यक्रम करने की परमिशन तक नहीं मिली। काफ़ी इससे आहत है ब्राह्मण समाज के लोग और सवाल कर रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा सरकार में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से ब्राह्मण की विरोधी है, ब्राह्मण समाज की विरोधी है। इस सरकार में जितने मन से ब्राह्मण ने इस सरकार को बनाया था, आज वो ब्राह्मण समाज रो रहा है कि इस सरकार में हो क्या रहा है। ब्राह्मण कहीं फेक इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, कहीं अपमानित हो रहे हैं, कहीं मतलब उनको उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण समाज कल स्वतः, ना किसी का गाड़ी लगा है, ना किसी का बस लगा है, स्वतः ब्राह्मण समाज अपने संसाधन से आदरणीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देने के लिए लखनऊ आ रहे हैं लोग। और ये मान के चलिए कि जितने युवा हैं इस पूरे प्रदेश में, सब लोग अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। ब्राह्मणों का एक तरीके से आपने कहा ये त्यौहार की तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे, समाजवादी पार्टी इसको सेलिब्रेट करेगी जनेश्वर मिश्र जी की जयंती को। लेकिन इस बीच में जगतगुरु शंकराचार्य भी लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा करके गौ हत्या को लेकर के बड़ी मुहिम छेड़ रखे हैं और कहा है कि जो सरकार गौ हत्या रुकवाएगी उसका समर्थन वो करेंगे, जो लोग गौ हत्या रुकवाएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? गायों को लेकर के बड़ा माहौल ख़राब है। आप भी ब्राह्मण हैं और सबसे ज़्यादा पूजनीय गाय हिंदू समाज में होती है। देखिए, हमारे लिए तो गौ माता है जी, और समाजवादी से बड़ा कोई गौ भक्त हो भी नहीं सकता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी गौ माता की पूजा करते हैं। हम सब जितने समाज के लोग हैं सभी के घरों में गाय हैं, सब लोग गौ माता की पूजा करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि इस सरकार में शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, साधु संतों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। तो इस सरकार में सब लोग, राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, लोग पीड़ित हैं। इस सरकार को बस वो तारीख नज़दीक आ जाए जिस दिन वोट करना हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट से आए हैं और आप विश्वास रखिएगा 2027 में ये वोट से चले जाएंगे। क्या प्लानिंग कर रहे हैं जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर? आप लोग की प्लानिंग क्या है? मन में क्या लेकर के आए हैं? और मधुबन से कितने लोग आए हैं? क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, बहुत सारे लोग मधुबन से और मऊ जिले से लोग आ रहे हैं, मतलब उसकी संख्या आप नहीं कर सकते हैं। मधुबन से, मऊ से, गाजीपुर से, बलिया से, आजमगढ़ से, मतलब आप उसका काउंट नहीं कर सकते। और प्लानिंग रही बात, श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, जो काम ये इतने सालों में नहीं कर पाए, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया उस विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कल एक बड़ा त्यौहार के रूप में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाने जा रही है। उसके मुख्य अतिथि आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और कल ये तय होने जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल सर, एक सवाल और है। मधुबन से चूँकि आप आते हैं, पीडीए प्रहरी बनाए गए थे बीते समय, सपा सुप्रीमो ने बनाया था, SIR हुआ, बड़ा माहौल बना, तमाम सारे वोट ऐसे निकले जो फर्जी भी थे, इस तरीके की बातें भी सामने। मधुबन में क्या कुछ तैयारी चल रही है? ग्राउंड माहौल क्या है? 2027 विधानसभा चुनाव में मधुबन किस तरफ जा रहा है? क्या चल रहा है? मधुबन साफ है कि समाजवादी पार्टी का वहाँ विधायक बनने जा रहा है। पिछली बार गलती हो गई, कुछ चूक रह गई कि पूरे मऊ जिले में केवल एक सीट समाजवादी पार्टी की नहीं है और इस बार चारों सीट समाजवादी पार्टी, और केवल मऊ ही नहीं पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर प्रदेश को? मैसेज क्या, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों को पहुंचाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि ये आताताई सरकार, ये
पूरे समाज की विरोधी सरकार। इनको ना शिक्षा से मतलब है, ना छात्रों से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है। तो ऐसी सरकार को रखने का क्या मतलब है। 2027 में इनकी विदाई होने जा रही है। आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल लेंगे क्योंकि आप काशी पीठ से भी रहे हैं, वहाँ पर काशी विद्यापीठ से भी रहे हैं और वहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं। जो जनजीज का जो अभी आंदोलन हुआ, इसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, काफ़ी स्पार्क है। जो छात्रों की और जो नौजवानों की जो समस्या है उस पर क्या कहेंगे और क्या चल रहा है काशी विद्यापीठ पर अभी? देखिए काशी विद्यापीठ अब तमाम नौजवानों के बीच काशी विद्यापीठ की अगर बात करें आप, तो आप ये मान के चलिए कि काशी विद्यापीठ को इन भाजपा के लोगों ने केवल एक कार्यालय का रूप में उस पूरे विश्वविद्यालय को यूज करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का न हो रहा हो कि जो काशी विद्यापीठ में हो। कोई हर कार्यक्रम इनका, चाहे वो प्रदेश का चाहे जिले का, सब कार्यक्रम काशी विद्यापीठ। वहाँ पढ़ाई से अब कोई मतलब इन लोगों को नहीं रखना है। हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो भी जितना भी प्रोग्राम है सब विश्वविद्यालय में। और रही बात जो आप जेनजी का सवाल किए हैं, हमारे ख्याल से तो धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हुआ ही है, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। जब वो नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नौजवान कितनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनों और माताओं का कपड़ा फाड़ा गया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश को देखने को नहीं मिलेगा। और एक बड़ा बदलाव का संकेत है कि 27 तो जा ही रहे हैं, आप विश्वास रखिएगा केंद्र से भी हट जाएंगे। तो बड़ा स्पार्क दिख रहा है इसमें। पूरा हर तरीके से पूरे देश का, पूरे प्रदेश का नौजवान इनको हटाने के लिए कमर कस लिया है। इंस्टीट्यूशंस बर्बाद किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का तो कोई रोल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल वोट चाहिए। अब तो ये धर्म पे भी अपना मतलब जो इनकी असलियत थी अब वो सामने आ गई। ये धर्म केवल ऊपर से चिल्लाते थे। इन्होंने सोचिए कि भगवान को सार्वजनिक रूप में नचाने का काम किया। और उस अहंकारी सत्ता को देखिए, 2-3 चुनाव पूरे देश में हुए हैं, बिहार का, मध्य प्रदेश का। जनता ने अहंकार को इनको नकार दिया है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब वही लोग राजनीति करेंगे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, नौजवानों को बेरोजगारी पे बात करेंगे, वो लोग अब जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले ज्ञानेश्वर मिश्र जी की जयंती पर एक बड़ा सम्मेलन टाइप का होने जा रहा है जिसकी बात हो रही है। ज्ञानेश्वर मिश्र जी को सुबह सुबह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव माल्यार्पण करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ जो शख्स खड़े थे ये मधुबन से आए हैं। काफ़ी बड़ी तैयारी है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी एक बड़ा मैसेज दिया है। काशी विद्यापीठ से आते हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अपनी बात रखी है, नौजवानों के फेवर में बात कर रहे थे और एक बड़ा मैसेज दिया है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।